जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनसीआर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वे आज मेरठ के शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन से मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री वहां से मेट्रो से मेरठ साउथ स्टेशन तक जाएंगे और दोपहर करीब 1 बजे मेरठ में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मेरठ साउथ और मोदीपुरम के बीच चलने वाली मेरठ मेट्रो सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे। ये नमो भारत के बुनियादी ढांचे पर ही संचालित होगी, जो देश में अपनी तरह की पहली पहल है। मेरठ मेट्रो भारत का सबसे तेज मेट्रो सिस्टम होगा, जिसकी अधिकतम परिचालन गति लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये मेट्रो रास्ते के सभी निर्धारित ठहरावों पर रुकते हुए पूरी दूरी को मात्र 30 मिनट में तय कर लेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि मोदी इस अवसर पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इंटीग्रेटेड टाउनशिप के पास जनसभा स्थल पर बड़ा पंडाल लगाया गया है और 1 लाख से ज्यादा लोगों के कार्यक्रम में पहुंचने का दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। और वहीं आपको बता दें कि एनसीआर को रफ्तार वाली सौगात पर सीएम योगी ने पूरी जानकारी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में आज एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्रांतिधरा मेरठ में मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगे। इसके साथ ही आधुनिक कनेक्टिविटी के साक्षी बन रहे जनपद मेरठ को लगभग 12,930 करोड़ की विभिन्न विकास एवं लोक कल्याणकारी परियोजनाओं की सौगात प्रदान करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करते हुए आरआरटीएस के शेष खंडों का उद्घाटन करेंगे। ये कदम एकीकृत शहरी और क्षेत्रीय परिवहन के लिए नई मिसाल स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह ट्वीट किया गया। तो देखिए, सराय कालेखां स्टेशन को देश के सबसे बड़े मल्टी मॉडल ट्रांसिट हब के रूप में विकसित किया गया है, जहां भविष्य में दिल्ली से करनाल और इसी के साथ ही दिल्ली से अलवर कॉरिडोर की नमो भारत ट्रेनें भी जुड़ेंगी। हमारी संवाददाता खुशबू सिंह की इसी को लेकर एक रिपोर्ट देखिए। अब दिल्ली से मेरठ रोजाना सफ़र करने वाले यात्रियों का इंतज़ार खत्म होने वाला है। अब यात्रा को और ज़्यादा रफ्तार मिलने वाली है। दिल्ली से मेरठ तक का जो नमो भारत है, जिसका एक्सटेंड किया गया है सराय काले खां तक, अब आज से उसकी शुरुआत हो जाएगी। आज प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे इस जो नमो भारत ट्रेन है इसका, जिसके बाद ये आम पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी। इससे रोजाना दिल्ली से मेरठ यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। अगर बात की जाए सुविधाओं की, 82 किलोमीटर दूरी का ये सफ़र जो होगा वो महज 1 घंटे से भी कम समय में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए किराए की, तो अभी फ़िलहाल जो सुविधाएं होंगी उसके हिसाब से किराए का मानक तय होगा। इसके अलावा इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सराय काले खान रेलवे जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे, और ये अब तक का दिल्ली का जो सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक सुविधाओं से जो लैस स्टेशन होगा। मल्टी मॉडल स्टेशन कहा जा रहा है इसको, क्योंकि यहीं से आगे दिल्ली से करनाल की जो नमो भारत पास हुई है वो, और उसके अलावा दिल्ली से जो अलवर की ट्रेनें चलेंगी नमो भारत जो प्रस्तावित हैं वो भी यहीं से संचालित होंगी। सराय काले खां से सराय काले खां स्टेशन पे कुल 14 लिफ्ट, 5 प्रवेश द्वार, 18 एस्केलेटर और कई सीढ़ियां हैं। इसके अलावा यहाँ से हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन और मेट्रो की पिंक लाइन,
वहीं ISBT और रिंग रोड के लिए जो बसेस चलेंगी वो भी जोड़ा गया है। पहले दूरी जो थी वो लगभग 55 किलोमीटर की थी, अब इसको एक्सटेंड करके 82 किलोमीटर तक की दूरी से जोड़ दिया गया है। अब जो लोग यहाँ पहुँचते थे, मेरठ और दिल्ली रोज़ाना ट्रैवल करते थे, उन लोगों के लिए खास ये सुविधाजनक हो जाएगा। किराए की के साथ साथ समय की भी सीधी सीधी बचत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो देखिए, आज एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जा रही है और देखना यही होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आती है। और आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी निकल चुके हैं। इस मौके पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी होगी। दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी सौगात एनसीआर को मिलने जा रही है। तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन दिल्ली मेरठ मेट्रो का उद्घाटन होगा। बड़ी तैयारी इसको लेकर की गई है। तो देखिए, 7 साल का लंबा इंतजार, करोड़ों लोगों की उम्मीदें और वेस्ट यूपी के विकास का नया अध्याय। आज का जो दिन है वो मेरठ के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक फैले 82 किलोमीटर लंबे देश के पहले रैपिड रेल कॉरिडोर यानी कि RRTS का पूर्ण उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही मेरठ को अपनी पहली मेरठ मेट्रो की सौगात भी मिल जाएगी। यानी अब दिल्ली से मेरठ का सफर मात्र 1 घंटे के से कम समय में पूरा हो जाएगा। देखिए, अभी तक नमो भारत ट्रेन की बात करें तो अभी तक ये केवल साहिबाबाद से मेरठ साउथ के बीच 55 किलोमीटर के हिस्से में चल रही थी, लेकिन आज से ये बच्चे 27 किलोमीटर के हिस्से जैसे मेरठ साउथ से मोदीपुरम और न्यू अशोकनगर से सराय काले खां को इसमें अब जोड़ दिया गया है। करीब 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयारी प्रोजेक्ट न केवल मेरठ बल्कि गाजियाबाद और दिल्ली के लाखों यात्रियों के लिए गेम चेंजर साबित हो जाएगा। आपको बता दें कि उद्घाटन समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और इसी के साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। और दूसरी तरफ देखिए, मेरठ मेट्रो की अगर बात करें तो मेरठ मेट्रो का संचालन शहर के अंदर परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देगा। इसकी विशेषताओं की बात करें तो देखिए, भारत की सबसे तेज मेट्रो ये होगी। ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति के साथ देश की सबसे तीव्र मेट्रो सेवा है। इसके रूट की लंबाई की बात करें तो 23 किलोमीटर लंबा रूट, जिसमें 18 किलोमीटर एलिवेटेड और 5 किलोमीटर भूमिगत हिस्सा है। प्रत्येक ट्रेन में 3 कोच हैं जिनमें 173 सीटें हैं और एक बार में 700 यात्री इसमें सफर कर सकते हैं। अत्यधिक सुविधाओं से ये लैस है। इसमें आपातकालीन अलार्म लगे हुए हैं, अग्निशमन यंत्र इसमें लगाए गए हैं, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स भी लगाए गए हैं जो कि सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। अब दिल्ली से मेरठ रोजाना सफ़र करने वाले यात्रियों का इंतज़ार खत्म होने वाला है। अब यात्रा को और ज़्यादा रफ्तार मिलने वाली है। दिल्ली से मेरठ तक का जो नमो भारत है, जिसका एक्सटेंड किया गया है सराय काले खां तक, अब आज से उसकी शुरुआत हो जाएगी। आज प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे इस जो नमो भारत ट्रेन है इसका, जिसके बाद ये आम पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी। इससे रोजाना दिल्ली से मेरठ यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। अगर बात की जाए सुविधाओं की, 82 किलोमीटर दूरी का ये सफ़र जो होगा वो महज 1 घंटे से भी कम समय में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए किराए की, तो अभी फ़िलहाल जो सुविधाएं होंगी उसके हिसाब से किराए का मानक तय होगा। इसके अलावा इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सराय काले खान रेलवे जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे, और ये अब तक का दिल्ली का जो सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक सुविधाओं से जो लैस स्टेशन होगा। मल्टी मॉडल स्टेशन कहा जा रहा है इसको, क्योंकि यहीं से आगे दिल्ली से करनाल की जो नमो भारत पास हुई है वो, और उसके अलावा
जो देखिए किस यहाँ पे लगाया गया है कि यहाँ से जब आप चलेंगे सराय काले खां के पहले जंगपुरा है, उसके बाद न्यू अशोक नगर पहुंचेंगे, आनंद विहार, साहिबाबाद, फिर गाजियाबाद, गुलधर, फिर दुहाई। उसके बाद अगर दुहाई से आपको चेंज करना है तो यहाँ पे लाइन की कनेक्टिविटी भी कुछ दिख रही है दुहाई डिपो स्टेशन की। उसके बाद मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, मेरठ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और उसके बाद आखिरी स्टेशन मोदीपुरम। पूरा 82 किलोमीटर्स का ये सफर बहुत ही लग्जरी और बहुत ही जो फास्ट कहा जा सकता है। पहले जो दिल्ली से मेरठ जाने के लिए यात्रा के लिए लोगों को लगभग 2.5 से 3 घंटे सफर करना पड़ता था, वो सफर अब महज 1 घंटे के भीतर हो जाएगा। यानी 55 से 58 मिनट के भीतर ये ट्रेन आपको दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ तक पहुंचा देगी। ऐसे में हजारों यात्रियों को रोजाना की अगर बात की जाए जो ट्रैवल करते हैं, बहुत ही उनके लिए एक सौगात के तरीके से इस पूरे उसको देखा जा रहा है। और साथ ही साथ लग्जरी के साथ साथ लग्जरी और कंफर्ट के साथ साथ ये ट्रेन आपको हर वो सुविधा देगी और रफ्तार देगी जो रोज अप डाउन करने वाले लोगों के लिए खास तौर पे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेरठ से काम करने के लिए दिल्ली आते जाते हैं, बसों से आते जाते हैं, तमाम बाकी जो सुविधाएं होती हैं जो यातायात के उनका इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए खासी मुसीबत होती है। लेकिन इस रैपिड मेट्रो ट्रेन के मेट्रो रेल के चलने के बाद जो है अब उनके लिए सबसे ज्यादा कहा जा सकता है उन लोगों के लिए, उन यात्रियों के लिए सबसे ज्यादा कहीं न कहीं राहत भरी खबर है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो खुशबू लगातार हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है खबर पर, लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए भव्य तैयारियां यहां पर की गई हैं आज के कार्यक्रम को लेकर। खुशबू का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। लगातार हमें सुबह से तस्वीरें भी दिखा रही हैं, तैयारी भी बता रही हैं कि किस तरह से की गई है और ये भी बता रही हैं कि किस तरह की सुविधाएं यात्रियों के लिए रहने वाली हैं इनमें। खुशबू जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि बड़ी तैयारी तो की गई है, लगातार तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? कि बड़ी सौगात ये उनको मिलने जा रही है और जो सफर पहले 2.5 से 3 घंटे में पूरा होता था वो अब महज 1 घंटे के अंदर ही पूरा हो जाएगा। तो कितनी सुविधाएं यहां पर लोगों को मिलती हुई नजर आ रही हैं और इसी के साथ ही लोगों के क्या कुछ रिएक्शंस है वो आ रहे हैं? तो संपर्क नहीं हो पा रहा है खुशबू से, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेंगे। लेकिन देखिए इस बीच अगर हम मेरठ मेट्रो की बात करें तो मेरठ मेट्रो को केवल एक ट्रेन नहीं बल्कि एक लाइफलाइन के रूप में डिजाइन किया गया है। प्रत्येक कोच में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीटें आरक्षित हैं। सबसे खास बात यह है कि मेट्रो में व्हीलचेयर के लिए समर्पित स्थान भी दिया गया है और स्टेशनों पर स्पेशल लिफ्ट लगाई गई है। यानी कि आप समझिए कि अगर किसी मरीज को मेरठ से दिल्ली के अस्पतालों में शिफ्ट करना है तो ये जो ट्रेन है वो एम्बुलेंस से भी तेज विकल्प साबित होगी। तो कई सारी जो सुविधाएं हैं वो इसमें रखी गई हैं। तो नमो भारत और मेरठ मेट्रो का ये तालमेल भारत में सार्वजनिक परिवहन के एक नए युग की शुरुआत है। इससे न केवल प्रदूषण और ट्रैफिक जाम में कमी आएगी बल्कि मेरठ के रियल एस्टेट, व्यापार और शिक्षा क्षेत्र को भी नई मजबूती मिलेगी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। तो खुशबू लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। खुशबू जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि तस्वीरें तो हम देख रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। लेकिन जो जनता है, आम जनता जिनको आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है, उनकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शंस सामने निकल कर आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो? जी बिल्कुल, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली रोज अप डाउन करते हैं काम के सिलसिले में और तमाम जो अपने रोजमर्रा की जरूरत के सिलसिले में। ऐसे में उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा राहत भरी खबर है, उन लोगों में सबसे ज्यादा खुशी है। और हम मेट्रो के भीतर से ही आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब तक जितनी मेट्रो चलती थी उसमें इस तरीके से उन सभी में सबसे ज्यादा कहा जाए कि सबसे ज्यादा हाईटेक
मेट्रो ये होने वाली है, सबसे ज्यादा सुविधाएं होने वाली हैं। सीट की अगर बात करेंगे, देखिए हर मेट्रो में ये सीट्स होती हैं, लेकिन सोफे कुशनिंग हुई है, सोफा टाइप के सीट हैं। ये विमेन कंपार्टमेंट है इस नमो भारत ट्रेन का। यहाँ केवल महिलाएं अलाउड हैं। रेड कलर की सीट, बहुत बेहद खूबसूरत। और सबसे अच्छी बात, हर वो सुविधा आपको यहीं मिलेगी, ट्रेन के भीतर मिल जाएगी। देखिए हर सीट के साथ आपको चार्जिंग पॉइंट मिल रहे हैं, और साथ ही साथ आपको ऊपर अपना लगेज रखने के लिए रेक्स भी बने हुए हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप खड़े हैं, आपको सीट नहीं मिल पाई, तो सपोर्ट के लिए हैंड रेस्ट भी है। मतलब सारी सुविधाएं देखिए कितना बिल्कुल एक देख के भीतर से जो वंदे भारत ट्रेनें जो चलती हैं, जिस तरीके का उनका वो होता है, उसी तरीके से ये भी ट्रेनें ये जो है नमो भारत, ये भी उसी तरीके से इसमें भी सारी सुविधाएं हैं। लेग रूम की अगर बात की जाए, लेग रूम दिखाते हैं आपको स्वाति। लेग रूम भी काफी ठीक ठाक है। अगर महिला कंपार्टमेंट का ये है, यहाँ पे लेग रूम भी काफी है, सही है। स्पेस अच्छा है, आपको सोफे जैसी वो मिलेगी। अच्छा, अंदर की तरफ इधर अगर दिखाएंगे आपको, स्क्रीन्स लगी हुई हैं हर तरफ, जो डिजिटल स्क्रीन्स लगी हुई हैं जगह जगह पे, और जिससे आपको अपना जो अगला गंतव्य आने वाला होगा उसका पता चलता रहेगा। और साथ ही साथ आपको ये दिखता रहेगा कि अब आप कौन से स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं। सभी जैसे ही बाकी जिस तरीके से हर और खास है वेंडिंग मशीन। देखिए यहाँ पे इस मेट्रो के भीतर ही आपको वेंडिंग मशीन भी मिल रही है, जिसमें आपको कोल्ड ड्रिंक्स और उसके साथ साथ हल्के फुल्के जो स्नैक्स हैं, नमकीन है, चिप्स है, वो भी मिल जाएगा। जूसेस मिल रहे हैं। यहाँ आप यहाँ से पैसे डालिए अपने, और उसके या फिर स्कैन करके, स्कैन कोड भी लगा हुआ है, इससे आप ले सकते हैं जो भी आपको लेना है। यानी यहाँ से आप वेंडिंग मशीन के माध्यम से खाने पीने की चीजें भी ले सकते हैं। हालांकि मेट्रो के भीतर खाना पीना मना है, इसके लिए भी जगह जगह वो लगाया गया है। ये नॉर्मल कंपार्टमेंट है, ये मतलब यहाँ पे जनरल कहा जा सकता है, महिला पुरुष दोनों बैठ सकते हैं। यहाँ भी देखिए सबसे अच्छी चीज है कि ये इन सोफों के साथ ये जो कुशनिंग वाले सीट्स लगे हैं, इनके साथ आपको लेग रूम काफी अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे बॉटल कोई छोटा मोटा सामान है उसको के होल्डिंग के लिए, यहाँ पे भी आपको सामान होल्डिंग के लिए वो रखा हुआ है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे हर उसके ऊपर आपको मिल जाएगा अपना लगेज रखने के लिए। अच्छा, अगर धूप लग रही है आपको, तो धूप के लिए ये शीट्स भी लगी हुई हैं, आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। यानी कि अभी तक जितने मेट्रो चलते हैं उनमें ये सारी सुविधाएं नहीं होती हैं। आप इस अगर नमो भारत में यात्रा करेंगे तो ये सारी सुविधाएं भी आपको हैं मिलेंगी। और साथ ही साथ हर सीट के साथ आपको चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिल रहा होगा। हर सीट पे आपको चार्जिंग पॉइंट अपना जो सेपरेट होता है वो है। यानी कि आप तमाम वो सुविधाएं ट्रेन के भीतर ही आपको मिलेंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस यात्रा को करने के लिए, मतलब दिल्ली से मेरठ पहुंचने के लिए जो यात्रियों को लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते थे, घंटों का सफर होता था, वो सफर अब मात्र 82 किलोमीटर का सफर मात्र 1 घंटे के भीतर ही आप पूरा कर लेंगे। मैक्सिमम स्पीड से अगर ये चलती है, जैसा कि हमने आगे जो केबिन होता है जो लोको पायलट का, वहां पे मैक्सिमम स्पीड लिखी थी 180, लेकिन जिस दिन इस ट्रेन का ट्रायल हुआ था उस दिन ये ट्रेन सराय काले खां से होके मेरठ तक केवल 39 मिनट्स में पहुंच गई थी, क्योंकि कोई भी स्टॉपेज नहीं लिया था, कहीं भी ट्रेन रुकी नहीं थी, नॉन स्टॉप सीधा पहुंची थी 39 मिनट में। यानी 40 मिनट से भी कम, लगभग 150 की स्पीड से ये ट्रेन चली थी। ऐसे में वो लोग खासतौर पे जो रोज आते जाते हैं उनके लिए एक बहुत राहत भरी खबर है। यहाँ से अगर आप मेरठ से सराय काले खां तक पहुंचते हैं तो यहाँ से आप इस स्टेशन के बाद अगर आपको दूसरी मेट्रो चेंज करनी है, आपको बिल्कुल यहाँ से ही आपको दूसरी मेट्रो मिल जाएगी। पास में मेट्रो स्टेशन है, पास में बस स्टैंड है, पास में सभी, अगर आपको कैब लेनी है कैब की सुविधा है। यानी सभी सुविधाएं यहाँ आपको आसपास में ही मिलने वाली हैं। आपको ज्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। बस स्टैंड सारी चीजें आपको
पास में मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पे इमरजेंसी बटन दिखाते हैं आपको। इमरजेंसी, अगर किसी भी तरीके का इमरजेंसी होता है तो यहाँ से आप इमरजेंसी बटन, ये कवर खोल के और बटन प्रेस करेंगे तो ये ट्रेन तत्काल रुक जाएगी। बहुत सारे, ये प्रीमियम क्लास है ये ट्रेन का जो है, ये वाली क्योंकि अलग अलग क्लास है इसमें, इस मेट्रो में, तो ये प्रीमियम क्लास का कोच है। और यहाँ से आपको देखिए सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। दरवाजा खोलने के लिए आपको डोर्स हैं वो भी हैं। अब अगर बात की जाए, बिल्कुल आप अगर इस ट्रेन में आएंगे बिल्कुल प्रीमियम आपको फीलिंग आएगी, बिल्कुल प्रीमियम लग्जरी जैसा। बीच का भी स्पेस थोड़ा सा हम दिखाने की कोशिश करते हैं। काफी अच्छा स्पेस है। ज्यादातर ट्रेन्स में ये एरिया स्पेस जो गैलरी का होता है ये नैरो होता है, लेकिन यहाँ देखिए काफी अच्छा खासा स्पेस है, आपको बीच में भी मिलेगा। और साथ ही साथ हर जगह ये हैंड रेस्ट मिलेंगे। मतलब अगर आपको यहाँ साइड्स में भी हैं, अगर आपको किसी भी तरीके की असुविधा हो तो यहाँ से भी आप वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ सामान के लिए रेक और तमाम सारी चीजें, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। ये जो हैंडरेस्ट्स हैं ये इनको खोला और बंद भी किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे हैंडरेस्ट है, अगर साथ में बैठ रहे हैं आपको परेशानी हो रही है, हैंडरेस्ट ऊपर और नीचे खोला बंद किया जा सकता है। रिक्लाइन नहीं हो रहा है, हालांकि सीट रिक्लाइनर नहीं है लेकिन काफी आरामदायक है। अगर सीट देखें तो काफी आरामदायक है। लेग रूम अच्छा है। यहाँ लेग रूम के पास अगर आपको ये देखिए जो वंदे भारत ट्रेन में होती है, लेग रूम के साथ आपको ये सुविधा भी है कि किससे अगर आप के पैर नीचे तक फैलाने में परेशानी हो रही है तो आप इस पे रेस्ट दे सकते हैं। ये सपोर्ट के लिए, एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए होता है ट्रेनों में। ज्यादातर ये जो प्रीमियम ट्रेनें होती